जॉब कर रही थी, बट थे हम कहाँ पे, वापस से यू टर्न लेके उसी प्रॉब्लम में, जहां 15-20 साल पहले शुरू किया था, फिर जॉब छूटी थी, फिर आया, फिर वापस से किया, तो ये सर्कल चलते ही जा रहा था। वी कुड रिकॉग्नाइज कि हमारी लाइफ में एवरी 8-10 ईयर्स ये क्यों हो रहा है, कब तक होगा ऐसा। तो उससे मुझे एक फाइनल वे आउट मिला। आई टुक इट सीरियसली, आई टेक ए डिसीजन, आई टुक ए डिसीजन कि यस करना है तो सीरियसली करना है। मैंने अपना बैग्स बांधे, माधवी को बोला मैं जा रहा हूँ हर्बलिफ को सीखने के लिए, जिससे अभी इसको सीरियसली यूज भी करना है और हम सीरियसली इसको पूरा फैमिली अफोर्ड कर पाए, और मुझे दोबारा कभी वो स्ट्रेसफुल जॉब पे ना जाना पड़े, और तुम्हें बच्चे को, 1-2 साल के बच्चे को छोड़ के ऑफिस ना जाना पड़े, इसके लिए मैं कुछ करने जा रहा हूँ। आई पैक माई बैग्स, वेंट टू दिल्ली, वहां पे न्यूट्रिशन क्लब में काम करना शुरू किया, सीखना शुरू किया। 1 दिन, 2 दिन, 3 महीने, 6 महीने, माधवी वॉज आस्किंग मी कि यार कब तक है, और बच्ची यहाँ पे है, पेरेंट्स यहाँ पे हैं, तुम वहां पे हो, कैसे चलेगा। और वहां पे मैं रेंट पे रहता था और ऊपर से खर्चा। बट आई टोल्ड हर कि अगर मुझे सीरियसली कुछ करना है, अपने ड्रीम्स को अचीव करना है, तो ये सेक्रीफाइस देना पड़ेगा, बिकॉज कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। वी हैव टू डू समथिंग। सो इसके लिए आई स्टेड देयर 1 महीने, 2 महीने, ऑलमोस्ट 2.5 years आई स्टेड देयर। न्यूट्रिशन क्लब से, वहां पे फिजिकल न्यूट्रिशन क्लब से काम करना शुरू किया। एंड just a minute. Yes, फिजिकल न्यूट्रिशन क्लब से काम। प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, कंज्यूमर के हिसाब से उसको कस्टमाइज कैसे करना है, वेट लॉस पे कैसे देना है, वेट गेन पे कैसे देना। तो मेरी एक अच्छी सक्सेसफुल कोच की जर्नी न्यूट्रिशन क्लब से शुरू हुई, एंड दैट टू फिजिकल न्यूट्रिशन क्लब से, बिकॉज उस टाइम पे तो फिजिकल ही थे। एंड वहां से फिर जर्नी आगे बढ़ी। एज ए कोच मैंने ट्रेनिंग लेना शुरू किया। एंड 2012 में जब पहला इंटरनेशनल एक्स्ट्रावेगेंजा हुआ, आई वाज देयर इन एक्स्ट्रावेगेंजा, एंड उस टाइम पे 2012 में आई क्वालिफाइड फॉर ग्लोबल एक्सपेंशन टीम। लाइक इट वाज ए प्रेस्टिजियस मोमेंट फॉर अस, बिकॉज काम करते करते टीम बिल्ड करनी शुरू करी, बिजनेस को बढ़ाना शुरू किया, थोड़ा दिल्ली में, थोड़ा बड़ौदा में, यहाँ पे माधवी काम करती थी। बॉडी एनालिसिस कैंप से टीम के साथ काम करना है, और लाइक कोचेस के साथ काम करना है, क्लब चलाना है, ये सारी चीजें वो इधर करती थी, मैं दिल्ली में करता था। एंड वी कुड क्वालिफाई दिस अनबिलीवेबल लेवल ऑफ टॉप टीम, टॉप अचीवर्स ऑफ बिजनेस। और हमारा रिकॉग्निशन सिंगापुर में इंटरनेशनल स्टेज पे इतने हजारों लोगों के सामने हुआ। दैट वाज अ प्रेस्टिजियस मोमेंट फॉर अस। एंड उसके बाद देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। अभी तक 8 से 9 बार हम लोग इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स के लिए जा चुके हैं। तो जहां मैंने पासपोर्ट बनाया तक नहीं था, राशन कार्ड ही था। जब पहली बार सिंगापुर जाना था, तो मेरे स्पॉन्सर ने बोला डॉक्यूमेंट्स है, मैंने कहा है। उन्होंने बोला दिखाओ, मैंने कहा ये रहा राशन कार्ड। उन्होंने बोला बेटा इस पे नहीं जाते हैं। मैंने कहा इससे तो पूरी इंडिया में जाते हैं। बोले इंडिया में जाते हैं, विदेश नहीं जाते हैं, विदेश के लिए दूसरा राशन कार्ड लगता है, उसको पासपोर्ट बोलते हैं। तो तत्काल बेसिस पे भाग दौड़ करके अर्जेंटली पासपोर्ट बनाया, और फिर उसका इस्तेमाल भी हुआ, क्योंकि पहले था इसके लिए नहीं, क्योंकि इस्तेमाल तो करना नहीं था। So first was Bangkok Active, and then Bangkok Active World Team University and FPTR, then Macau Future President in Retreat 2014 में, and 2015 में we were lucky, and it was a prestigious moment for us to qualify for President Team Summit in Los Angeles. मेरा वीजा के कारण, किसी कारण से मैं नहीं जा पाया, but Madhvi had gone there, and it was an unbelievable stage, unbelievable moment in front of like thousands of president teams। उनको हमारे स्पॉन्सर के साथ साथ वंडरफुल हमारे जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर डेविड हीबर से मिलने का मौका मिला। एंड उसके साथ साथ अगर आप काम करते हैं तो कंपनी आपका काम का मेहनताना भी देती है, लाइक वेकेशंस भी प्रोवाइड करती है, जो कि हम पहले नहीं लेते थे, नॉट इवन अ फैमिली वेकेशन। बट यहाँ पे कंपनी से इंटरनेशनल वेकेशन लेने का मौका मिला। इट वॉज अ फुली पेड वेकेशन इन हांगकांग। मैंने हांगकांग का सिर्फ नाम सुना था और चाइनीज मूवी में देखा था, पहले कभी नहीं देखा था। एंड ये जो बीच में फोटोग्राफ है, वो मैंने खुद के कैमरे क्वालिफाई किया। अगेन इट वाज अ मेस्मराइजिंग लाइक वेकेशन फॉर अस आज की डेट में अपने वर्चुअल न्यूट्रिशन क्लब से, बिकॉज 2019 से जैसा आपको पता है, जो वर्ल्ड में उथल पुथल हुई, जो चेंज आया है, वी couldn't even dreamt of कि ये सब भी हो सकता है। बट जो सपने में भी नहीं सोचा था, वो आज हो रहा है। और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने जो सपने नहीं लिए थे, आज उनके वो साकार हो। बिकॉज कुछ लोग इस
जैसे कहते हैं सेटबैक को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके उसको यूटिलाइज कर पा रहे हैं, और इंसान वही है जो हर ट्रेजेडी को कॉमेडी और अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करे। सो आज की डेट में अनबिलीवेबल हमारा क्लब चल रहा है, हमारी टीम में बहुत सारे न्यूट्रिशन क्लब ऑपरेट होते हैं, बहुत सारे लोगों को मदद करते हैं। एंड यहाँ पे मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, थैंक्स कहना चाहूंगा हमारे जो कोच हैं मिस्टर 7500 RO मिस्टर सुबोध पोपली एंड उनके सीनियर मिस्टर हितेश सानी एंड आवर like 20K सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट टीम मिस्टर अमित एंड अनुराधा पॉल। थैंक यू सो मच आपके इस वंडरफुल सपोर्ट, इस ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट की वजह से। जैसे कहते हैं ना, सीड में ताकत नहीं होती, बट सीड एक छुपा पोटेंशियल होता है, सीड में एक पोटेंशियल होता है, और उसका पोटेंशियल जब वो बोया जाता है राइट सिस्टम में, और जब उसको नर्चर किया जाता है स्पॉन्सर, अपलाइंस और मेंटर्स की केयर से, और ट्रेनिंग सिस्टम का धूप छांव और फर्टिलाइजर मिलता है, और उस सब केयर और इस सब कॉम्बिनेशन की वजह से एक सीड ग्रो कर पाता है। एंड उसकी वजह से आज हम जो एक सिंगल आईडी थे, आज एक मल्टीपल सिटी में बिजनेस करते हैं, मल्टीपल न्यूट्रिशन क्लब्स वर्चुअली हम लोग रन करते हैं, और बहुत सारे हजारों लोगों को मदद कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सब करके क्या मिलता है? जो दिल को खुशी मिलती है, ठीक है, जो दिल को खुशी मिलती है, जो लाइक ठंडक मिलती है कि आज हम अपने लिए नहीं कर रहे, आज हम उन लोगों की मदद करके कर रहे हैं। पहले जब मैं जॉब करता था, पैसे मिलते थे, बट मेरे पैसे से कोई एक इंसान रिच बन रहा था, और हो सकता है उसके लिए कुछ तो कुछ इधर उधर जोड़ तोड़ करके, आपको पता है ना, जॉब में, बिजनेस में, सेल्स में करना पड़ता है, वो सब तिकड़म एडजस्टमेंट करके, वो सब करके मैं पैसे कमा रहा था। आई वॉज नॉट हैप्पी, माई बॉस वॉज हैप्पी कि बेटा जो कर रहे हो अच्छा करो और डबल करो, बट आई वॉज नॉट हैप्पी, मुझे पता था मैं क्या कर रहा हूँ। बट हियर हम दिल से हैप्पी है, बिकॉज एक एक पैसा, एक एक पाई जो आती है, वो लोगों की दुआ से आती है, वो लोगों की हेल्प करके आती है, उनकी लाइक हेल्थ बेटर करके आती है। एवरी सिंगल डे न्यूट्रिशन क्लब में जब हम स्टोरी सुनते हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट सुनते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन एज यू नो, जब एक लाइक वो रेंगता हुआ एक वॉर्म, एक कीड़ा बटरफ्लाई बन जाता है, तो उसको कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि क्या ऐसा हो सकता। दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। जब हम लोग इतने जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट्स अपने सक्सेस स्टोरीज में सुनते हैं क्लब में, दिल को इतना अच्छा लगता है कि जो हम कर रहे हैं आज अच्छा कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर वाली की दुआएं हमारे साथ हैं, बिकॉज हम लोगों की मदद करके पैसा कमा रहे हैं। सो आई एम प्राउड ऑफ व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। और यहाँ पे मैं अपनी जो जर्नी है वो नेक्स्ट पार्ट पे ले जाना चाहूंगा, जिसे हम वेलनेस सेमिनार कहते हैं। वेलनेस सेमिनार क्या है? वेलनेस सेमिनार इज नॉट ओनली अबाउट वेट लॉस करना, वेलनेस इज नॉट ओनली अबाउट लाइक आपकी बॉडी शेप करेक्ट करना। मैंने वेट गेन किया, मेरी वाइफ ने वेट लॉस किया, तो क्या हम 100% हेल्दी हो गए? नहीं। वेलनेस इज जब आप ओवरऑल हेल्दी होते हैं। अगर आप कहीं पार्टी में हैं, अगर आप फ्रेंड्स के साथ हैं, तो क्या आप खुश हैं? या पार्टी में जहां सब एंजॉय कर रहे हैं, आप मुंह लटका के साइड पे बैठे हैं? लाइक आपके ऑफिस में किसी ने, जूनियर ने किसी कुछ पूछ लिया, आपने चिढ़ के उसको एकदम से जवाब दिया, लाइक आप इरिटेट हो गए। दैट मीन्स आप मेंटली शायद हेल्दी ना हो, इमोशनली शायद हेल्दी ना हो सकता है फाइनेंशियली कहीं वो डिस्टेबलाइजेशन है, फाइनेंशियली आप हेल्दी ना हो, इकोनॉमिकली जिसको कहते हैं। हो सकता है स्पिरिचुअली कहीं तो है कुछ जो आप अचीव करना चाहते हैं, या आप सोशली डिस्कनेक्ट हैं। तो जब ये सारे आयाम हमारी लाइफ के, हमारी जिंदगी के आते हैं, तब आप वेलबींग कह सकते हैं। और वेलबींग और वेलनेस इंटरकनेक्टेड है। सो हेल्थ एंड वेलनेस इज नॉट ओनली अबाउट दिस वेट लॉस एंड वेट गेन, इट इज मोर देन दैट। सो हम आगे उसके बारे में थोड़ा सा आपके साथ शेयर करेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी हमारे साथ लोग कनेक्टेड हैं, वो अपने साथ कुछ लाइक नोट्स, पेन, डायरी वगैरह साथ में रख लें, बिकॉज बीच में बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसके बारे में, और 2 एक्स्ट्रा पॉइंट आपको शायद हो सकता है जानने को मिले। और वो तो हाथ में अगर पेन पेपर है तो आप लेके रखें, नोट करते रहें। और अगर कोई भी क्वेश्चन आपका आता है तो रिक्वेस्ट है इमीडिएटली अपने कोच से पूछें। ही इज द राइट पर्सन टू गाइड यू, किसी और से नहीं। गूगल बाबा से तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज वो जैसा पूछेंगे वैसा बताएगा। आप नेगेटिव पूछेंगे नेगेटिव बताएगा, पॉजिटिव पूछेंगे पॉजिटिव बताएगा, और जो नहीं पूछेंगे वो तो सबसे पहले बताएगा। तो आपको कंफ्यूज तो नहीं होना ना, क्लियर होना है।
क्लियर कहाँ से होगा? जब आप क्लैरिटी वाले इंसान से पूछेंगे जो ऑलरेडी खा रहा है और खिला रहा है और रोज लोगों को एजुकेट कर रहा है एवरी सिंगल डे न्यूट्रिशन क्लब में। तो न्यूट्रिशन क्लब में अपने कोच से पूछें, कुछ भी आपको डाउट होता है तो, या क्वेश्चन होता है, लिख जरूर लें। दूसरा है बहुत इंपॉर्टेंट, आपके साथ आपका शेक, आपका फ्रेश, आपकी टैबलेट्स वो सब होनी चाहिए, जिससे आप बीच में वो कहते हैं ना, इंडियंस में नहीं कहूंगा, हम ह्यूमन बींग्स में एक ऐसी बहुत अच्छी खासियत है कि हम वो जैसे ऋषि मुनि होते थे ना, हम एक जगह पर रह के भी पूरा ब्रह्मांड घूम के आते हैं। आती ऐसी किसको कला? अच्छा सा खाना खाओ, 5 मिनट आंख बंद करो, अच्छा म्यूजिक लगाओ, देखो कौन कौन से देश घूम के आते हो। कोई लोग ससुराल घूम के आएंगे, कोई मायके जाके आएंगे, कोई फॉरेन ट्रिप पे जाके आएंगे, कोई गाड़ी चला रहे होंगे, ड्रीम्स। तो कब कैसे आ जाते हैं और यहाँ होके भी कहीं घूम के आते हैं, वो सब ना हो इसके लिए फोकस करके बैठे, वीडियोस ऑन करके बैठे। जरूरत पड़े तो जाके ठंडा पानी मुंह पे मार के आए, जरूरत पड़े तो आप अफ्रेश पी के आए, जरूरत पड़े तो आप टैबलेट लें। बट अगर लंच नहीं हुआ है तो वी रिक्वेस्ट कि हल्का करें, जिससे ये इंफॉर्मेशन आप ले पाए। हो सकता है कि मैं इंफॉर्मेशन की लाइब्रेरी आपको दूं, सब कुछ आपके लिए नहीं होगा, बट उसमें से एक बुक का कोई एक सेंटेंस हो सकता है आप सुने, समझे, इंप्लीमेंट करें और आपकी लाइफ चेंज हो जाए। बट वो सेंटेंस कब आने वाला है क्या आपको पता है? मुझे पता है, ऊपर वाले को भी नहीं पता कि आपको जो चाहिए वो मैं कब दूंगा, और मुझे जो देना है वो आपको चाहिए कि नहीं। तो मैच तब होगा जब आप यहाँ फोकस करके सुनेंगे। ओके, तो नोट फोकस करके नोट्स बनाइए, सुनिए, अंडरस्टैंड करिए, हो सके तो बैठ के अटेंड करिए। ओके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑप्टिमाइजिंग योर न्यूट्रिशन थ्रू सेल्यूलर साइंस। हम यहाँ जो भी बात करेंगे वो हमारे ओपिनियंस नहीं है, वो हमारे थॉट नहीं है, ये एक बहुत ही एडवांस लेवल का रिसर्च डेवलपमेंट करके साइंटिफिक कम्युनिटी जो कहती है सेल्यूलर न्यूट्रिशन टेक्नोलॉजी के बारे में। सेल्यूलर न्यूट्रिशन टेक्नोलॉजी क्या होती है? हमारा बॉडी, हमारी जो बॉडी है वो लाइक सीधी बॉडी नहीं बन गई है, छोटे छोटे खरबों अरबों कोशिकाएं हैं जिसको हम सेल्स कहते हैं। सेल्स को मिलके टिश्यूज बनते हैं, मसल टिश्यूज, उनको मिलके ऑर्गन्स बनते हैं, जैसे डाइजेस्टिव, उनको मिलके ऑर्गन्स बनते हैं, जैसे हमारे स्टमक है, हमारा हार्ट है, उन ऑर्गन्स को मिलके हमारा सिस्टम बनता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो सिस्टम्स को मिलके हमारी बॉडी बनती है। तो आपकी बॉडी को क्या चाहिए? खाना, बट कैसा चाहिए? जो आपके सबसे छोटे लेवल पे जाके सेल में जाके एब्जॉर्ब हो। तो आज की जो प्रेजेंटेशन है, थैंक्स टू दिस वंडरफुल अमेजिंग हर्बलिक न्यूट्रिशन एंड कॉर्पोरेट, जिसकी मदद से ये आप तक पहुंच रही है, और ये जबरदस्त साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन और डिटेल्स मैं आपको देने जा रहा हूँ। सो व्हाट इज वेलनेस? वेलनेस इज नॉट ओनली अबाउट कि आप आज हेल्दी है, वेलनेस इज ऑल अबाउट कि आप डेली बेसिस पे आप अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बेहतर करने के लिए क्या हैबिट्स अपनाते हैं, क्या वो हैबिट्स आपको हेल्दी रखती हैं या अनहेल्थ